आप ये बताएं कि चैलेंज जब आपने स्टार्ट किया आपको खुद भी एक चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। शुरू में तो आपका जुनून था, जी। कभी ये फील हुआ कि बस यार अब मैं थक गई हूँ, छोड़ो चैलेंज का? जब भी मैं थकती हूँ तो मुझे मेरे पापा याद आते हैं कि उन्होंने कितना कुछ किया है हमें एक अच्छी लाइफ देने के लिए, तो मुझे ये होता है कि नहीं, तूने करना है। जब आप डिलीवरी में निकलते हो तो मौसम यहाँ का आपको पता है, बारिश हो रही है तो धूप निकल आएगी, धूप है तो हवा स्टार्ट हो जाएगी, ठंड भी है, फिर बारिश भी है, मौसम भी है। तो इसमें अपने आप को आप कैसे मैनेज करते हो? सर वेदर यहाँ का ऐसा है ना, मैं रोज रात को वेदर देख के सोती हूँ और दिन में क्या होता है, बारिश, मुझे बारिश से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हवा, हाँ, ठंडी ये हवा। जो बंदे को उड़ा के ले जाए, मैं स्कूटी यूं चलाऊंगी, यूं यूं बहुत बार बचती हूँ, मौत ओए के होए, मुंह पे बैठी होती हूँ। ओए होए, एक तो लड़की हूँ, इतना वजन मेरे में है नहीं, 50-55 के एवरेज बीच में होगा। ये कैसे दिमाग में आइडिया आया कि यार मैं तो डिलीवरी का स्टार्ट करूँ? शुरू से ही मेरे पापा ने मुझे लड़कों की तरह रखा है, हाँ, तो शुरू से मुझे बाइक भी चलानी आती है, मुझे गाड़ी भी चलानी आती है, मुझे ट्रैक्टर भी चलाना आता है। अच्छा, वाह। तो मुझे शौक ही है कि मैं खुली सड़कों पे घूमूं। मैंने हर चीज़ को साइड में रख के ये सोचा है कि यार मम्मी को भी तू फ़ोन पे बात कर सकती है, मतलब जैसे कभी भी ब्रेक ले लिया, और तू काम भी कर सकती है। डिलीवरी के काम को भी प्रमोट नहीं करूँगी मैं, एक चीज़ ये भी प्रमोट करूँगी कि अपना काम आई थिंक ज़्यादा अच्छा होता है। आप डिलीवरी करने गए हो जी कस्टमर को, जी। तो कस्टमर ने कोई ऐसी हरकत की हो या कोई ऐसा सीन क्रिएट किया हो आपको, यार ये तो आज कमाल ही हो गया मेरे साथ? मैं सच बताऊँ, एक बार मेरे साथ क्या हुआ, हाँ, मैंने ऑर्डर डिलीवर कर चुकी थी मैं, हाँ, 3rd फ्लोर पे था, वही, तो नीचे ना जो 2nd फ्लोर था उस पे ना 2 लड़के कुछ पार्टी वार्टी कुछ कर रहे थे, तो जैसे स्लाइड नहीं होती सीढ़ियों की, हाँ, हाथ ऐसे यहाँ हाथ रख के स्लाइड करके जा रही थी, तो उनकी कॉफ़ी मेरे से गिर गई। वही, तो मैं जब मैं वहाँ से गिर गई तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, हाँ। लेकिन जब मैं नीचे 2nd फ्लोर पे आ गई उन्होंने गर्म पानी फेंक दिया मेरे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मैं इम्तियाज़ अहमद लंदन स्टूडियो से। आज का जो एपिसोड है वो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ आज जो एक लड़की मौजूद है, वो ना सिर्फ लंदन की सड़कों में फूड डिलीवर करती हैं बल्कि अपने सपनों का पीछा भी करती हैं। ऐसी कुछ ख़ास और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हैं। उन्होंने खुद से एक चैलेंज किया है कि मैं 100 डेज़ के अंदर 10,000 पाउंड कमा कर दिखाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सोनम चौहान जी। कैसी हैं आप? राम राम, एकदम बढ़िया सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले सोनल जी, आप ये बताइए कि ये जो आपने चैलेंज स्टार्ट किया है, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली कि मैं 10,000 पाउंड जो है ना वो एक 100 दिन के अंदर कमा के दिखाऊंगी लोगों को? सर मोटिवेशन तो आई थिंक अभी के टाइम पे जो मोटिवेशन है, आई थिंक वो ज़रूरत के हिसाब से आती है। सही है। जैसे कोई बीमार है, जब कोई बीमार होता है ना, मेरे हिसाब से 80% जनता तभी वो जिम जाने का सोचती है। सही तो बात है। ऐसे ही मुझे ज़रूरत थी 10,000 पाउंड की, हाँ, तो हाँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना तो मेरे पास ऐसे रिश्तेदार हैं हाँ, हाँ, जिनसे मैं मांगूं, ना ऐसे दोस्त हैं। तो मैंने एक ही रास्ता सेलेक्ट किया कि खुद का माइंड सेट कर और तूने ये खुद को चैलेंज, मतलब एक डिसिप्लिन में काम करना है, इतना टाइम देना है तो देना है। तो ये पैसे तो आप ऐसे भी कमा सकते थे, तो अपने आप को चैलेंज करने की क्या ज़रूरत मतलब थी? एक चीज़ ये है, जैसे मैं यूके में हूँ, हाँ, बाहर हूँ, तो इंडिया में जो बाहर का मतलब समझा जाता है वो ये है कि अगर मैं 23 घंटे 30 मिनट की जो लाइफ है उसको सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती लड़कियाँ, 30 मिनट अगर वो घूमने जा रही हैं, हाँ, फ़ोटो डाल देंगी, हाँ, उसको दिखाती हैं। तो मैंने ये स्ट्रगल नहीं, आई थिंक जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं उसकी स्टोरी लड़कियों को भी दिखानी थी कि ऐसे काम किया जाता है। सही है। तो अभी आप ये बताएं कि आपका जो चैलेंज है कितने दिनों तक पहुंच गए हैं? सर वो पहुंच गया 95 डेज 95, कंप्लीट। बस जी 5 डेज बाकी हैं। जी जी बिल्कुल। उसके बाद आप अपने टारगेट के पास हैं। जी बिल्कुल। तो ये चैलेंज आपने स्टार्ट जब किया था जी तो 95 डेज आपने कर लिए। जी 90 डेज 5 में ज़ाहिर सी बात है कोई दिन मिस नहीं किया होगा, जी। या मिस नहीं किया, मिस किया। किया? एक्चुअली मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, 3 दिन हाँ, वो मिस किया, हाँ, हाँ, और 1-2 बार मेरी थोड़ी तबीयत 1-2 बार ख़राब हुई, उसमें नहीं काम कर पाई मैं, और अभी 4 दिन तक और नहीं काम कर पाई मैं, मतलब 6-7 दिन मिस किए मैंने।
तो आप ये बताएं कि चैलेंज जब आपने स्टार्ट किया तो ज़ाहिर सी बात है बीच में आपको खुद भी एक चैलेंजेस फेस करने पड़ने होंगे, जैसे कि एक आपने शुरू में तो आपका जुनून था, जी तो आपने सोचा यार ये अब मैं रोज़ काम करके जी अब इसको मैंने पूरा करना है किसी ना किसी तरह। जी तो कभी करते करते थकावट हो जाती है, थक जाता है जी बंदा, तो कभी ये फील हुआ कि बस यार अब मैं थक गई हूँ, छोड़ो चैलेंज को, बस सर नॉर्मल का काम स्टार्ट करती हूँ। सच बताऊं, हाँ मेरे जैसे फॉरेन में हर बंदा, हाँ हर मेरा भाई, हर मेरी बहन बहुत काम कर रही है। सही बात। और मैं अपनी स्टोरी में बस इतना ही बोलूँगी कि मेरे को ना, जब भी मैं थकती हूँ तो मुझे मेरे पापा याद आते हैं कि उन्होंने कितना कुछ किया है हमें एक अच्छी लाइफ देने के लिए। तो मुझे ये होता है कि नहीं, तूने करना है। तो यही है बस कि शरीर तो जवाब देता है। थोड़ा सा एक्सरसाइज की, थोड़ा सा इसी चीज़ को लेके मैंने अपनी हेल्थ पे, अच्छी चीज़ों की तरफ मैंने ध्यान दिया है। कि जैसे अभी मैंने एक पानी है, वो अभी वीडियोस देख के ही, ऐसा नहीं है हमें हाँ नहीं पता था, तो एक पानी है वो मैंने पीना स्टार्ट किया है। तो उससे सेहत भी अच्छी होती है। तो ज़्यादातर मैं ये सोचती हूँ कि खुद को सही रखूँ, अच्छी डाइट खाऊँ, ताकि मैं ना वीक पड़ूँ, ना बीमार हूँ, और अपने काम को फोकस करके कर सकूँ। तो आप इस कंट्री में कब आए? 2023। 2023। जी आप इंडिया से हैं? जी इंडिया हरियाणा से हैं? जी हरियाणा। हरियाणा में कौन सी सिटी या स्टेट से हैं आप? करनाल सर, करनाल गांव से जी हैं आप? वो जी। गांव है या शहर है? शहर है। शहर है। जी तो 2023 में आप इस कंट्री में आए, जी 2 साल होने वाले हैं आपको। जी बिल्कुल। अभी स्टूडेंट में यूनिवर्सिटी आपकी चल रही है या ख़त्म खत्म हो चुकी है वो, ख़त्म हो गई है? चुकी जी PSW है अभी? जी। ठीक है। तो 2 साल के अंदर आप शुरू से डिलीवरी कर रही नहीं हैं? नहीं नहीं, मैंने स्टोर पे काम किया, हाँ। और थोड़ा टाइम काम भी नहीं मिला, फिर स्टोर पे काम किया। उसके बाद मैंने एक कंपनी थी फूड पैकिंग की, फ्लाइट में जब जो आप खाना आए, जाता है। जब आप जी इंडिया से आए, जी तो इंडिया से आते आपको कितने दिन बाद जॉब मिली? सर, मैं बताती हूँ, मैं आई, हाँ। मैं यहीं पे आई, लंदन में? लंदन में आई। सही है। उसके बाद कुछ हो गया, मतलब कुछ बहस होगी मेरी एक फ्रेंड से, अच्छा। तो मेरे को ये लंदन छोड़ के ल्यूटन जाना पड़ा। अच्छा, लुटन चले तो गए? फिर कुछ टाइम तक ल्यूटन रही मैं। हाँ हाँ फिर थोड़ा सा माइंड को बिल्कुल सेट किया। हाँ फिर मैं आई यहाँ साउथ हॉल आई, कुछ टाइम साउथ हॉल रही। हाँ फिर उसके बाद मैं वैम्बली रही। हाँ। फिर वैम्बली के बाद अब मैं यहीं पे हूँ। तो जी। स्ट्रगल तो सर ऐसा कोई नहीं है कि आते जिसको परोस के सब कुछ मिल जाए। तो अगर मुझे परोसा हुआ सब कुछ मिल जाता, आई थिंक मैं इतना स्ट्रगल ना करती। ना करती। जी तो कितने महीने लगे आपको पहली जॉब मिलने में? मतलब आप जब आए जी पहले महीने जॉब मिल गई सर, या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पहले महीने मुझे नहीं जॉब मिली, थोड़ा सा टाइम लगा। हाँ और टाइम ऐसा भी देखा है, आई थिंक मैंने नहीं, हर इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो कहानी होती है, हर स्टोरी का स्ट्रगल भी आई थिंक सक्सेस होने के बाद ही बिल्कुल। उसकी वैल्यू डलती है, अदरवाइज सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो टाइम ऐसा भी आया है, मेरा फेस्टिवल है दिवाली, अच्छा। तो ऐसे ऐसे दिन भी देखे कि दिवाली पे सब लोग दिवाली मना रहे हैं और मैं एक रूम में बैठ के देख रही हूँ। मम्मी भी घर पे अकेले हैं, वो मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अच्छा अच्छा, सही है। तो आपको अब सबसे पहली आपकी जो जॉब थी वो कौन सी थी आपकी सबसे पहली जॉब? सबसे पहली जॉब जो थी मेरी, मतलब स्टोर पे एज अ कैशियर। स्टोर पे एज अ कैशियर जी। थी? एक ही जॉब जी लगी जी रही? जी, वो आज भी Long मेरी, time? मैंने आज भी अपना रेफरेंस दे के, हाँ। ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, आज भी मेरा रेफरेंस दे के हर ब्रांच में एक दो मैंने, मेरी मतलब लड़की वहाँ पे है मेरी। तो अभी भी आपकी कोई ना कोई आपने बंदे अपने जानने वाले जी। फ्रेंड दोस्तों को आपने काम पे लगाया है? सर वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जब भी मैं उनके स्टोर पे जाती हूँ ना, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जैसी तू गई है, तूने वैसे ही मतलब हमें बच्चे ला के दिए। तो ये फूड डिलीवरी जो है ये बहुत कम लंदन में लड़कियां करती हैं। अभी तक मैंने तो कोई नहीं देखी है यहाँ पे, आप फर्स्ट ही हो जिसको मैंने देखा है। तो ये कैसे दिमाग में आइडिया आया कि यार मैं फूड डिलीवरी का स्टार्ट कर लेती हूँ? सर वैसे ब्राज़ील की बहुत सारी लड़कियां करती हैं, हाँ एशियन अभी तो वैसे मुझे देख के मैं खुद को नहीं बोलूँगी, हाँ अभी थोड़ा सा करने लग गई हैं लड़कियां। हाँ हाँ तो मैं शुरू से ही, मेरे पापा ने मुझे लड़कों की तरह रखा है। हाँ। तो शुरू से मुझे बाइक भी चलानी आती है, मुझे गाड़ी भी चलानी आती है, मुझे ट्रैक्टर भी चलाना आता है। अच्छा, वाह। तो मुझे शौक ही है कि मैं खुली सड़कों पे घूमूं। बहुत दिनों तक मतलब मेरे पास ना सिर्फ 30 मिनट का टाइम होता था अपनी मम्मी से बात करने का। हाँ हाँ तो मैंने हर चीज़ को साइड में रख के ये सोचा है कि यार मम्मी को भी तू फ़ोन पे बात कर सकती है, मतलब जैसे कभी भी ब्रेक ले लिया, और तू काम भी कर सकती है, और इसमें तुम खुद के बॉस हो।
तो मैं डिलीवरी के काम को भी प्रमोट नहीं करूँगी, मैं एक चीज़ ये भी प्रमोट करूँगी कि अपना काम आई थिंक ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, तो ये आप समझते हो डिलीवरी वाला काम अपना, जब दिल किया उठ के काम पे चले गए, जी सर बिल्कुल। जब दिल किया बंद कर दिया। सर एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो एक डायलॉग है कि जहाँ से मैं हूँ ना, हरियाणा से, कि हमारा कल्चर ही एग्रीकल्चर है। तो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं ना, अभी जॉब करने लग गए हैं। पहले हमारे ज़मीनें होती हैं, हम मतलब सब्जियाँ हो गई, फल फ्रूट सब्जियाँ, ये सब उगाते हैं और अपनी सेल करते हैं ठाट से। जो हाँ। हमें चाहिए, मतलब जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये रेट नहीं ये रेट चाहिए, तो वही चीज़ की आदत लगी हुई है कि अपना ओन ही काम करना है। जी। सही है। चलो, चैलेंज आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो चैलेंज के अंदर जब आप डिलीवरी में निकलते हो तो मौसम यहाँ का आपको पता है, बारिश हो रही है तो धूप निकल आएगी, धूप है तो हवा स्टार्ट हो जाएगी, ठंड भी है, फिर बारिश भी है, मौसम भी है। तो इसमें अपने आप को आप कैसे मैनेज करते हो? सर वेदर यहाँ का ऐसा है ना, मैं रोज़ रात को वेदर देख के सोती हूँ, ओए होए। और दिन में क्या होता है, बारिश, मुझे बारिश से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। सच बताऊँ, हाँ, हाँ। बारिश हो रही है, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, बारिश को मैं झेल लूँगी। हाँ, झेला पता क्या नहीं जाता, हवा। हाँ, ठंडी ये जो हवा। बंदे को उड़ा के ले जाए, मैं स्कूटी यूं चलाऊंगी, यूं यूं बहुत बार बचती हूँ, मौत ओए के होए। मुंह पे बैठी होती हूँ। ओए होए। एक तो लड़की हूँ, इतना वजन मेरे में है नहीं, 50-55 के एवरेज बीच में होगा, हाँ, हाँ, और स्कूटी मेरी 110 सीसी की है, ओए होए। तो वो इतनी भारी नहीं है। जब हवा चलती है ना, तब बस मैं अपने कितने भगवान जी स्पीड का में नाम आप लेती बाइक, कितने स्पीड मैं में? मतलब आराम से चलाती हूँ, इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाती। मैंने अगर ड्राइविंग सीखी है, मेरे पापा ने मुझे सिखाई है, तो उन्होंने एक ही बात सिखाई है कि, और मैं अपने मतलब हर जो ये वीडियो देखेगा उसको मैसेज देना चाहूँगी कि हम हवाबाजी में हाँ। ड्राइव करते हैं, हाँ। लेकिन जब हम मर गए अगर हम, हाँ। तो सही अगला गलत था या हम गलत थे, उठ के थोड़ी तुम जवाब दोगे। नहीं नहीं। तो आपको ड्राइविंग आना जरूरी नहीं है, आपको खुद का बचाव कैसे करना ये ज़्यादा ये जरूरी है आई ज़रूरी थिंक ड्राइविंग में। अच्छा, ये कभी ऐसा हुआ कि आपने अभी नेविगेशन लगाया है डिलीवरी का, अब जा रहे हो आप जी फूड लेके, रास्ते में डिलीवरी आपका याद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। वैसे तो चार्जर भी होता है आजकल, बाइक के साथ अटैच करते हो, तो जीपीएस जो है आपका मैप है ख़राब हो गया, तो फिर उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? सर, थोड़ी सी मेमोरी, नंबरिंग और ये रास्ते याद करने में मेरी थोड़ी सी अच्छी है। हाँ। और मेरे साथ ये रोज़ होता है, पूछो कैसे। हाँ। क्योंकि जो मेरा फ़ोन है वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है। अच्छा। उसमें सिर्फ मेरे को 50 GB मिलती है। हाँ। तो मैं अपने फ़ोन का डाटा दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करके रखती हूँ। हाँ। तो वाईफाई बंद हो जाता है, तो फिर मुझे रास्ता पता होता है, मतलब हाईवे ये वो, तो फिर थोड़ा सा आइडिया लगा के मैं चली जाती हूँ। अब मिसाल के तौर पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ऑर्डर लेके निकले हो, जी अब ऑर्डर लेके आप निकले हो, आगे डिलीवर करने गए हो कस्टमर को, कस्टमर है ही नहीं, घर पे ही नहीं है, तो फिर क्या करते हो? फूड वापस ले आते हो या उधर रख के आ जाते हो? सर, जब कस्टमर नहीं होता, कई हाँ। बार यहाँ का जो ट्रेंड है वो हाँ। क्या है कि एक इंसान है, वो अपने काम से निकला, काम से निकलते ही वो अपना फूड ऑर्डर कर देता है। हाँ। एक बार मैंने आधा घंटा एक लेडी का वेट किया है कि आप वेट कर लो और मैं घर आ रही हूँ, तो मैंने वेट किया। मेरे लिए आई थिंक काम वो है कि तुम खाना पहुँचा रहे हो। हाँ। खाना एक मतलब पुण्य का काम होता है हमारे हाँ, उसमें, बिल्कुल जी, ठीक है, होता है। हर रिलीजन में ही होता है आई थिंक। बिल्कुल। तो जिसको खाना खाना है वो रख गया, किसी ने टच कर लिया, कोई जानवर आ गया, हाँ, खराब तो हो गया। उसको हैंड ओवर करने में ज़्यादा वो मतलब सही लगता है। और कई लोग ना मेंशन करके रखते हैं कि फूड हमारे घर के बाहर रख जाओ, तो वहाँ पे एक टेबल रखी होती है, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ सेफ रख जाओ फूड को, तो वहाँ पे मैं रख देती हूँ। रख देते हो जी। तो जो आप वेट करते हो, अगर किसी कस्टमर का वेट करना पड़े तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो आप मिलते हैं, आपको ऐड होते हैं आपकी राइड में, या उतना ही है जितने आपको मिलने हैं उतने ही है, चाहे आप 2 घंटे खड़े रहो? सर उतने ही है, कुछ कोई नहीं नहीं मिलता। नहीं मिलता है, वो आपकी है अपनी है, खड़े हाँ, हो तो अपनी खड़े हो, वो खड़े हैं तो दिल खड़े की हैं, वो चलो है, यार किसी इच्छा। का है, चल जी। रहा है। आप डिलीवरी करने गए हो जी। कस्टमर को, जी तो कस्टमर ने कोई ऐसी हरकत की हो या कोई ऐसा सीन क्रिएट किया हो, आपको यार ये तो आज कमाल ही हो गया मेरे साथ? मैं सच बताऊँ, एक बार मेरे साथ क्या हुआ, हाँ। मैंने ऑर्डर डिलीवर कर चुकी थी, मैं हाँ। 3rd फ्लोर पे था, ओए। तो नीचे ना जो 2nd फ्लोर था उस पे ना 2 लड़के कुछ पार्टी वार्टी कुछ कर रहे थे, तो जैसे स्लाइड नहीं होती सीढ़ियों की, हाँ। हाथ
ऐसे यहाँ हाथ रख के स्लाइड करके जा रही थी, तो उनकी कॉफ़ी मेरे से गिर गई। ओए। तो मैं जब मैं वहाँ से गिर गई तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, हाँ। लेकिन जब मैं नीचे सेकंड फ्लोर पे आ गई उन्होंने गर्म पानी फेंक दिया मेरे ऊपर। ओए। तो मैं देख रही, मैं क्या, चलो कोई बात नहीं। गर्म पानी तो जल भी सकता था बंदा। वो गर्म पानी मतलब गर्म कॉफ़ी दूसरे बंदे की थी, उन्होंने मेरे ऊपर ही फेंक दी। ओए। तो वो थोड़ा कोई क्रैक लोग भी मिल जाते हैं, बिल्कुल कभी कभी सर। साईं भी बड़े होते हैं इसमें। बिल्कुल जी। तो कभी ऐसा हुआ है फूड डिलीवर करने जा रहे हैं हम, भूख लगी है बड़ी तेज़, तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के खा लें, उनको क्या पता लगना है, कभी ऐसा हो? सर वेजिटेरियन। अच्छा नहीं, वेज के अंदर भी होता है ना कभी आप? सर मेरा ये है कि अगर मुझे भूख लगी है हाँ, मैं मांग के खा लूंगी बीच कि में मुझे ये सैलेड दे दो। मेरा एक दोस्त था तो उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ये सही हकीकत बात है, कोई वो नहीं, उसमें एक स्लाइस मिस था। अच्छा वो स्लाइस मिस था, उन्होंने ना वो पिज़्ज़े को ऐसे जोड़ दिया आपस में कि उसको लगे कि पूरा ही पिज़्ज़ा है, लेकिन वो स्लाइस मिस था। तो वही इसलिए पूछ रहा हूँ, कभी होता है ना कमाल की भूख लगी होती है, ऊपर से फिर ऑर्डर भी डिलीवर करना है, बंदा कहता है चल यार एक निकाल लूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, उसने कौन सा देख लेना है। ऐसा कभी सर एक्सपीरियंस नहीं हुआ? चिकन और बीफ के बिना तो यहाँ, चिकन तो इनके लिए वेजिटेरियन में आता है, हाय हाय। बीफ तो ये हर ऑर्डर में हर होता, तो नहीं करते ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? कल बल्कि मेरे साथ एक चीज़ हुई, हाँ मैं नाम भी लेना चाहूँगी उस रेस्टोरेंट का, ले सकती हूँ? हाँ हाँ लेना। मीरा एक्सप्रेस। मीरा तो एक्सप्रेस, वो अच्छा। लड़की मतलब मिली मुझे, उसने मेरी वीडियो देखी होगी, उसने मुझे थेपला होता है, वो 4 पीस होते हैं उसमें रोटी के, अच्छा वो हाँ, दिया मुझे। वो थेपला वो जो मेथी से बना होता हाँ है जी, ना, हाँ जी, बेसन हाँ के जी। अंदर। तो बहुत ऐसे मतलब हर जगह से जब हम डिलीवरी का काम करते हैं हाँ तो हाँ वो पूछ लेते हैं कि वेट कर रहे हो, जैसे तुम हाँ, चाय कॉफी या कुछ भी, मोस्टली पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जी आपकी जो रूटीन है जी। वो आप कैसे मैनेज करते हो? अपने स्टडी भी साथ, अभी स्टडी तो ख़त्म होगी, चलो स्टडी तो नहीं होगी, सुबह उठना है, अभी आपने चैलेंज भी स्टार्ट किया हुआ है, वो टारगेट भी पूरा करना है, तो रूटीन को कैसे मैनेज करते हो? क्या रूटीन है आपकी, कैसे आप मतलब जो है ना अपने दिन का आगाज़ करते हो, और किस तरह पूरे टाइम को एंड तक मैनेज करते हो? सर रूटीन मेरा यही है, सबसे पहले मेरा दिन स्टार्ट नहाने से होता है। सही है। पानी पिया, नहा लिए, नहा के चाहे मैंने सिर्फ 4 घंटे की नींद ली हो, अगर मैं नहा ली तो मैं फ्रेश हूँ, फिर मेरी बैटरी चार्ज है, वाह। बस। उसके बाद मैं अपना वही अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना लिया, कुछ खाने का लंच के लिए लेके चली गई, पराठे बना लिए, कुछ नमकीन चावल बना लिए, रात को कुछ बना हुआ वही पैक करके ले गई, तो वो ले गई, अपना घर से निकल दी मैं। तो जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है 7 से 12, हमारे जो डिलीवरी ड्राइवर होते हैं वो ब्रेकफास्ट डिलीवर करते हैं, तो 7 से 12 ब्रेकफास्ट करके एक कॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी पीने के बाद 1-2 घंटा काम करके फिर अपना लंच ब्रेक ले लिया, फिर अपना कुछ फ्रूट व्रूट खा लिया लेके, शाम को अपना काम करके घर चले गए। कितने घंटे आप काम करते हो डिलीवरी का डेली? आइडिया 6 घंटे 5 सर घंटे? एवरेज 10 घंटे से तो ज़्यादा, बिल्कुल। वो 10 घंटे आप काम करते हो? 10 घंटे तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, जी ज़्यादा भी करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप 12 घंटे मुसलसल डिलीवरीज कर रहे हैं, जी। रोड के ऊपर हैं, जी तो कितने पैसे आप कमा लेते हो? सर ये काम पे डिपेंड होता है कि जैसे अभी फेस्टिवल चल रहे हैं तो काम ठीक है, मंडे क्वाइट होता है, वेडनेसडे क्वाइट होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा काम ठीक होता है। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जिनको जॉब ही नहीं है जिनके पास, जी और वो बैठे हैं इसी इंतज़ार में जॉब मिले। अब उनके लिए भी एक ये सबक है कि वो डिलीवरी का काम जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए अगर जिस बंदे के पास पैसे ही नहीं है, मिसाल के तौर पे बाइक खरीदने की, जी तो एक आम बंदा जैसे कि नया स्टूडेंट है, नया लंदन में आया है, अब उसके पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, रहने को बस घर मिला हुआ है, वो भी किसी दोस्त के पास, अब उससे डिलीवरी ऊबर जो है ना वो स्टार्ट लेना है, तो वो कैसे ले? क्या आपका उसको क्या गाइड करेंगे कि उसको किस तरह करना चाहिए? सर मैं यही गाइड करूँगी, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को अच्छे से जो सुनने वाले थे उन्होंने सुना नहीं। हाँ। मैंने ये बोला कि तुम अगर बाहर यूके, कनाडा, यूएस, XYZ किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आप कुछ एक परफेक्ट स्किल सीख के जाओ, क्योंकि यहाँ पे लेबर जो वर्कर है उनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेबर अब ख़त्म हो गई है। लेबर ख़त्म है, अब हर किसी के पास है अपना बंदा, मतलब ठीक है। तो अगर आप कुछ स्किल सीख के आओगे तो वो बेस्ट है। और सर ऊबर
पे तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप स्टूडेंट हो और उबर करो, मैं आपको नहीं गाइड नहीं, करूँगी। जैसे देखो ना, अब किसी बच्चे के पास, अब यहाँ तक जो ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं, स्किल ही नहीं है किसी के पास। सर वो इसीलिए तो हाँ। काम है, काम हर कंट्री में है। अब मैं अपनी कंट्री का बताती हूँ। मैं खुद बैंक में जॉब करती थी, मेरी अच्छी सैलरी थी। मेरे साथ वाले जो मेरी फ्रेंड है, उसका पैकेज आज के टाइम में 12 लाख, किसी का 18 लाख। अच्छा। तो सर हमें खुद में कमियां निकालनी चाहिए। सबसे पहले कंट्री को ब्लेम, मैं अपनी कंट्री को मैं कभी ब्लेम नहीं करूँगी कि नहीं, मेरी कंट्री में सब अच्छा है, मेरे अंदर कुछ काबिलियत नहीं होगी कि मैं वहाँ को छोड़ के यहाँ आई और यहाँ पे भी मैं ये बोल दूँ कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, गिव अप कर दूँ। ठीक है, मेरा जितना दाना पानी यहाँ पे लिखा होगा उतना मैं यहाँ खाऊंगी, लेकिन हमेशा दूसरों को ब्लेम मत करो, कुछ तो गलतियाँ हमारी भी होंगी ना। बिल्कुल। तो सर वही बात है कि आप कुछ स्किल सीख के आओ। अब लड़कियां, 18 साल की लड़की आ गई ग्रेजुएशन पे, कहाँ काम मिलेगा उसको? मेरे को रोज 200 डीएम आते हैं, ओए होए, दीदी काम दिला दो। ओए। क्या सर, मेरी इतनी मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्या बोलूँ मैं। अगर मुझे आई थिंक मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो मैं भी आई थिंक आज के टाइम में 1200-1500, उसमें क्या होता है, 200 पाउंड भी नहीं मैं घर भेज पाऊंगी। अभी एक स्टूडेंट की अकोमोडेशन के क्या एक्सपेंस है? सर लंदन में अगर आप बॉक्स रूम ले रहे हो तो 500, और अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो 450 पाउंड। चलो आप लगाओ 450 पाउंड एक बच्चा पे कर रहा है, खाने के कितने कर रहा है, कितना महीने में कितने का खा लेता होगा वो? सर एवरेज 100 पाउंड। 100 पाउंड खा लेता है वो जी महीने में? जी। 100 पाउंड खा लेता है? थोड़े कम नहीं? कम 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 लग रहे हैं आपको? मुझे तो बहुत कम लग रहे हैं सर ये मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। अच्छा। बिल्कुल 100 पाउंड बहुत होते हैं 30 दिन के लिए 100 पाउंड? जी बिल्कुल। ठीक है। तो सर उसमें उसमें जो वो बच्चा होगा ना, वो बच्चा अच्छा बच्चा होगा, 100 पाउंड वाला, दाल रोटी खाने वाला। ओए होए। दाल रोटी राजमा, चलो चिकन भी ऐड कर लिया, तो वो नहीं है अभी। अब जो दूसरे कुछ ऐश अयाशी करनी है वो तो फिर अलग, वो तो अलग ही उनका अलग खर्चा होता है। तो ये उबर के अंदर जो डिलीवरी है, इसके अंदर कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा काम देती है, उबर, जस्ट ईट या डिलीवरो? अभी तो सर वैसे सारी ऐप सेम ही हो गई हैं, लेकिन जो डिलीवरो है, जस्ट ईट है, वो अच्छे देती है। मतलब जस्ट ईट तो बढ़िया है। सबसे ज़्यादा काम आपको उबर पे मिलता है या जस्ट ईट पे? जस्ट ईट में जो है आपको शिफ्टें मिलती हैं, 3 घंटे की शिफ्ट, 4 घंटे की शिफ्ट। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इसमें कोई बोनस वगैरह भी होते हैं? अगर आप ज़्यादा टारगेट अगर ऑर्डर लेते हो तो कंपनी आपको कुछ थोड़ा बहुत बोनस दे रही है? एवरी फ्राइडे, एवरी संडे आपको 5 बजे से लेके 9 बजे तक 1 पाउंड एक्स्ट्रा मिलता है हर डिलीवरी पे। अच्छा। जी। इसका मतलब है कि डिलीवरी का काम इतना भी अच्छा नहीं है जितना दिखता है जितना दिखता है। अभी तो सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं, समर आने वाला है, लेकिन लंदन में तो हमेशा ही सर्दी रहती है, ठंड है, समर में भी ठंड है, जैकेट तो उतार ही नहीं सकते आप। ऊपर से अगर आप बाइक पे हो तो और ठंड है क्योंकि हवा है। बिल्कुल। तो जब सर्दियाँ होती हैं, सख्त सर्दियाँ, जब 2 मिनट बंदा फ़ोन सुनने के लिए फ़ोन भी बंदा कान के साथ नहीं लगा सकता, उस दौरान आप कैसे अपनी प्रोटेक्शन करते हो? मतलब अपने आप को आप कैसे तैयार करके निकलते हो? सर ये अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। हाँ। क्योंकि ना तो हमें ड्रिंक, ना नॉन वेज। हाँ। तो मतलब ये होता है कि शरीर ना जमने वाला है। ओए। घर पे जब मैं जाती हूँ रात को तो 2 बजे तक मैं ऐसे 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 काँप रही होती हूँ। ओए होए। मतलब जो ठंड है, दूध पीती हूँ मैं रोटी खाने के बाद रात को कि थोड़ी जो बॉडी है वो गर्म हो जाए। हाँ, हाँ। लेकिन जब सोने का टाइम आता है ना 1 घंटे बाद, तो फिर वो बॉडी जो शरीर के अंदर ठंड घुसती है, फिर वो रिएक्शन करती है। ओए होए। तो 2-3 बजे तक नींद आती है, जब पूरी बॉडी गर्म हो जाती है तो तभी नींद आती है। थोड़ा सा रिस्की तो है। रिस्की है, ठंड बहुत है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी याद भी आती होगी घर वालों की भी। अभी आप इंडिया कब गए हो लास्ट टाइम? सर इंडिया तो नहीं गई अभी तक। जब से आए हो? नहीं प्लान है जाने का? सर बस अभी 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 नहीं है ना। आप अपनी लाइफ को कहाँ बेहतर समझते हो? इंडिया में जब थे तब ठीक था, या यहाँ पे हो तो यहाँ ठीक है? सर लाइफ बेहतर आई थिंक मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन बाद में दूंगी। आई थिंक जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं डिलीवरी देने जाती हूँ, एक बंगलो होता है, उसमें सिर्फ एक इंसान होता है, उसके कपड़े इतने गंदे होते हैं, आई थिंक उसने 2 महीने से नहाया नहीं होगा वो। तो उनके पास हर चीज़ है, क्या नहीं है।
तो मेरे हिसाब से लाइफ वहीं बेटर है जहाँ आपके अपने हों जहाँ आपके और अपने हो। आपका शरीर है जो वो साथ देने वाला हो। बस, चाहे वो यहाँ हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो। तो यहाँ हमारी जो कंट्री है इंडिया में और यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? आप क्या समझते हो कि यार अगर इस तरह मेरी कंट्री में भी हो जाए ना तो हम लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत ही ना पैदा हो? सर वो सारी गलती में 100% अगर कोई गलती है ना, वो मैं, चाहे वो मेरी आज वाली गवर्नमेंट हो, चाहे वो मेरी कल वाली गवर्नमेंट हो, मैं किसी की भी नहीं निकालूंगी, मैं अपनी निकालूंगी, हमारी। क्योंकि हम रूल नहीं फॉलो करते। अब मैं यहाँ पे बाइक चलाती हूँ, मेरा चलान अगर आ जाया तो मुझे 10 दिन के अंदर वो पे करना है। अगर वो मैंने नहीं पे किया वो डबल हो जाएगा, 20 दिन में नहीं पे किया वो 3 गुना हो जाएगा, 1 महीने में नहीं पे किया तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मेरे को मेरी जो गाड़ी है उसको उठा के सीधा फिनिश कर दिया जाएगा। अच्छा। तो ये चीज़ें अगर हम इंडिया में हर रूल रेगुलेशन को, हर Follow. चीज़ को अगर सही तरीके से हम चलाएं। अब यहाँ पे हम, सर एक बात बताओ, टैक्स पहले काटते हैं, सैलरी बाद में देते हाँ, हैं। उनको पता है सर, हमने तो हाँ, हमने तो देना नहीं, खुद ही अगर काट कोई लो। 10 रुपए भी कमा रहा है ना, उससे 2 रुपए टैक्स काटेंगे, फिर देंगे वो 8 रुपए। तुमने बिल्कुल। कैसे भी अपना घर चलाना है, चलाओ। चलाओ। तो सर हमारी कंट्री को पहले, ये जो कंट्री है ये पहले गवर्नमेंट को कुछ देते हैं, हाँ, फिर उनको उनसे लेते बेनिफिट्स हैं, मिलते बिल्कुल। हैं। मेरे को नहीं लगता, हम नहीं देते कुछ। अभी क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो जी और स्टूडेंट लाइफ में भी आप सारा सर्वाइव भी कर रहे हो, चीज़ें भी देखी हैं, आपको एक्सपीरियंस भी है, तो जो आने वाले स्टूडेंट हैं आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हो कि यार अगर आना ही है, रुकने वाले नहीं वो, जी, जितना बिल्कुल। मर्जी बोल लो आप, जी, इधर आके फिर उन्हें रियलाइज होता है हाँ यार सही था। हाथ जोड़ के अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों से ये बोलना चाहूँगी कि भाई, जो मैं लाइफ दिखा रही हूँ, हाँ। काम, हाँ। 12 घंटे काम, हम्म। उसके बाद खाओ, सो, और अपनी लाइफ में अगर आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, बस थोड़ा सा एक कैलकुलेटेड टाइम उनको दे पाओगे। तो सबसे पहली बात तो आप प्रिपेयर होके आना कि कुछ टाइम तक आपने जो पैसे लेके आओगे, कर्जा लेके आओगे, तो वो चीज़ें करने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। बहुत बड़ा। और दूसरा स्ट्रगल भी आप तब कर पाओगे, हार्ड वर्क स्ट्रगल तब कर पाओगे जब आपके पास कुछ आर्ट होगी, कुछ काम आता होगा। अगर स्ट्रगल करना हो तो इंडिया में भी आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ सीख के आओ कि यहाँ पे इस आर्ट, ये स्किल वाले बंदे की ज़रूरत है, आप आओ, वेलकम है, काम करो। तो फ्यूचर आप क्या देख रही हो अपना? डिलीवरीज के बाद कुछ करना है, पैसे जमा करके कुछ बिजनेस का सोच रहे हो या अभी फिलहाल कंटिन्यू इसी को करोगे? सर एक ही हिंट देना चाहूँगी हमारा कल्चर बस एग्रीकल्चर है। अच्छा, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहूँगी मैं। तो यहाँ पे तो एग्रीकल्चर है नहीं, अब यहाँ पे थोड़ी ट्रैक्टर से नहीं, तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? लंदन नहीं, में यहाँ तो की तो मैं बात ही नहीं कर हाँ। रही। देखते हैं वापस वो जाओगे future। पैसा कमा के जरूर सर, बिल्कुल। वापस कंट्री में? सर एक तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आई थिंक हर लड़की से, लड़के से मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि हाँ। इंडिया से जब आप आए थे, हाँ। या जिस भी कंट्री से आए थे, तब आपके बाल कितने थे और अब कितने हैं? और 10 साल के बाद आप कितने कैलकुलेशन लगा रहे हो कि कितने होंगे? आई थिंक हम सब टकले हो जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ लंदन आपसे ना 2 चीज़ें छीन लेता है, हाँ, एक आपके बाल, दूसरा आपकी सेहत। ये मुझे जी। लगता है सेहत भी बंदे यहाँ पे जितने भी तकरीबन 80% लोग हैं जो टकले हो चुके हैं, जी क्योंकि गर्म पानी से नहाना पड़ता है। सर, मैं अपनी मम्मी को वीडियो कॉल नहीं करती। मेरी मम्मी अगर मेरे बाल देखते हैं तो वो, मैं नहीं करती उनको वीडियो कॉल। वो परेशान हो जाते हैं ना। वो परेशान हो जाएंगे कि मैं सारा दिन वो सर पे कैप लगा के रखती हूँ। चलो। नहीं, असल में क्या है ना कि यहाँ पे आप ठंडे पानी से नहा नहीं सकते, जी, गर्म पानी आपके सर पे नहीं, तो जब गरम ही रहना है तो वो बाल कैसे आपके ग्रो करेंगे? और सबसे दूसरी बात क्या है, सेहत सही नहीं रहती है, कोई ना कोई बीमारी लेके जाओगे आप जब भी इस कंट्री पे जाओगे। बिल्कुल सर, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, हाँ। हम अपने होम टाउन में, अपनी कंट्री में हम आराम भी करते हैं, हम एक थोड़ा सा माइंड पे इतना स्ट्रेस नहीं होता। अभी हमारे सिर तक तो आई थिंक ब्लड पहुंच ही नहीं पाता, एक ये भी रीज़न होता होगा। हाँ। यहाँ की एक भी जॉब ऐसी नहीं है जो हम स्टूडेंट्स को मिलती है। रेस्टोरेंट हो गया, स्टोर हो गया,
कोई फूड पैकिंग की कंपनी होगी जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हो, जैसे मैं बैठी हूँ। फ़ोन भी आपको नहीं दिया जाएगा, खड़े खड़े रहना है और खड़े रहो बस। खड़े रहो, काम करते जाओ। अच्छा, ये जो लड़के आजकल कर रहे हैं, रेंट पे बाइक ले लेते हैं, किसी की आईडी भी हायर कर लेते हैं, गाड़ी भी जो उनकी बाइक है वो भी रेंट पे है, आईडी भी रेंट पे है, तो वो कुछ कमा लेते हैं, मतलब निकल आता है, या बस खाली टाइम ही पास कर रहे हैं? जब मंथ एंड होगा पता चले ये बाइक के गए, ये आईडी के गए, बचा क्या? सर उनसे पूछो आप कि उनको कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं उनकी जो बचता। हड्डियां हैं ना वो भी आई थिंक थोड़े टाइम में जवाब दे जाएंगी, क्योंकि उनको निकालना है, उनके अपने स्टडी के एक्सपेंस भी निकालने हैं। हाँ। हर चीज़ के एक्सपेंस निकालने हैं। मरता क्या ना करता, मरता क्या वो- ना करता। वही चीज़ है। अच्छा, ये जो अपना मेरे ख्याल से जब आपको बाइक आप चलाते हो जी रोडों के ऊपर, जी तो हवा जो है वो आपको सीधा हड्डियों में जाती होगी। जी बिल्कुल। तो हालांकि जितना मर्जी आप कवर कर लो, आगे जो मर्जी आप ग्लव्स पहन लो, सॉक्स पहन लो, शीट लगा लो, जो मर्जी कर लो, अब बाइक पे ओपन हो आप, हवा तो कहीं ना कहीं से आएगी। तो जब आप रात को सोते हो, या अक्सर कभी कभी जैसे कि थोड़ा जब ठंड थोड़ी ज़्यादा फील होती है, तो हड्डियों में वो दर्दपन, वो फील होता है आपको, बॉडी पेन, कि यार क्या मुसीबत मैंने डाल ली अपने सर पे? अभी तक वो दर्द फील किया ही नहीं। अभी तक शरीर feel को किया आदत नहीं। ये हो गया कि अगर मैं घर हूँ ना हाँ। तो वो सारे दर्द उभर के आ जाते हैं, और अगर क्या मैं काम पे हूँ, एक कहते हैं ना कि जहर की आदत पड़ गई है, तो शरीर को काम की आदत पड़ गई है। अच्छा, आप हरियाणा से हैं। हरियाणा में तो जो ज़्यादातर वहाँ के हमने देखे हैं, बच्चे हों, लड़कियाँ हों या लड़के हों, पहलवानी में बड़े हैं आप हैं। जी बिल्कुल। पहलवानी तो हर दूसरे घर हाँ। में है, दंगल चल रहा है और पहलवानी चल रही है। अच्छा, खाली लड़कियाँ ही दंगल खेलती हैं या लड़के भी होते हैं? सर लड़के लड़कियां सब, तभी दंगल। यहाँ तक कि मम्मियाँ भी अच्छा, मम्मियाँ दंगल बच्चों के साथ खेलती हैं, बहुत पिटाई होती है। और मम्मी वो भी पिटाई ही अच्छी है वो वो ही तभी। अच्छी है, क्योंकि सीखने को मिलता है ना। तो जब दंगल, आपका वो जो मेरे ख्याल से आमिर खान की जो फिल्म है दंगल, वो भी हरियाणा की एक जी स्टोरी थी जी जिसके ऊपर वो बनाई गई। जी। सुल्तान भी जी हरियाणा जी जी की बिल्कुल। एक स्टोरी के ऊपर बनाई गई। अभी जो जैट है, जाट। जाट फिल्म, वो जो सनी देओल की, जी वो भी हरियाणा में बनाएगी। बहुत सारी जी और जी भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी हैं जो हरियाणा के ऊपर है। जी। अच्छा, मैं समझता हूँ पूरे इंडिया का ना एक ही जगह पे टैलेंट छुपा है, वो है हरियाणा। हरियाणा हो गया सर, पंजाब हो गया। हाँ। अच्छा, बिल्कुल। पंजाब की तरह हरियाणा में भी नशे वशे की सर वैसे हालत मैं हुई है? बोलूँगी नहीं कि कंट्रोवर्शियल थोड़ा नहीं हाँ करना। हाँ हाँ। तो वही है कि हरियाणा में जो आज के टाइम पे ध्यान है, मेरा जो गांव है, छोटा सा गांव है, आई थिंक मैं बोलती हूँ कि मेरे गांव में किसी ने वैसे ड्रिंक वगैरह कर ली तो मैं नहीं उसकी गारंटी लेती, लेकिन मेरे गांव में मुझे नहीं लगता जो नशे मतलब हैं, रियल में जो नशे हैं, मतलब सूखे वाले नशे जिनको हम बोलते हैं, कि वो करता होगा कोई। सही है। हरियाणा में जहाँ तक मेरा है, मेरे को भी इतना नहीं पता नहीं लोग मुझे अब क्या बोलेंगे, तो मेरे हिसाब से तो हरियाणा में नहीं है नशे, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ कि आप ना डिलीवरी देने गए हो किसी घर पे, तो आपको घर इतना खूबसूरत लगा, आपको यार मैं यहाँ सेल्फी ले लूँ, अपनी तस्वीर ले लूँ, मैं तस्वीर लेके मैं भेजूंगी इंडिया? कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो? सर घर के अंदर तो कभी होता ही नहीं है। हाँ, घर के अंदर तो जाना नहीं, मुश्किल ही होता है, दरवाजे पे आपने पकड़ा। होता है बड़ा, अभी जो मौसम हो रखा है, बहुत अच्छे अच्छे सड़कों पे भी इतने अच्छे अच्छे फूल है जो वो टूट के गिरे हुए होते हैं, तो उनको मैं कैप्चर कर लेती हूँ। अच्छा, अच्छा लगता है बहुत। इसके अलावा आप जब हरियाणा में थे, तो हरियाणा में यहाँ पे आने का जो फैसला था, स्टूडेंट स्टडी के लिए यहाँ पर आ रहे थे, या आपको यहाँ पे आके कुछ बनना था, कुछ साबित करके अपनी फैमिली को दिखाना था आपको? सर मैं घर की बड़ी लड़की हूँ। अच्छा। और पापा मेरे नहीं हैं। अच्छा। और जब थे तब भी मेरे पापा 20 साल से बीमारी थे, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते थे दिन में 3 बार। अच्छा, खुद से लगाते थे, कई बार शुगर? मैं भी लगाती थी। शुगर के पेशेंट, फिर डायबिटीज के? जी जी जी, हाँ, उनको हाँ। ब्लड शुगर था, नॉर्मल शुगर नहीं था, ब्लड शुगर था। ओहो। तो 20 साल से उनको बीमार देखा। तो वहाँ पे भी मैं बैंक में जॉब करती थी। हाँ, आप हाँ। यकीन मानोगे, जब भी मेरी सैलरी आई तो वो बीमार हो जाते थे, उनको एडमिट करना पड़ता था। ये नहीं हुआ कि कभी मेरे पास पैसे मेरे अपने बच गए और मैंने खुद पे उड़ा दिया उनको।
ये जब आप लंदन में आए थे तो जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी वो कैसे अरेंज की आपने, यूनिवर्सिटी की फ़ीस? सर उसकी भी एक अलग ही स्टोरी है। थोड़ी थोड़ी सुनाए ना। थोड़ी स्टोरी यही है, थोड़ी सी ज़मीन थी, अभी हाँ बोलोगे हाँ आप। मतलब थोड़ी ज़मीन है मेरी, हमारे पास भी है कुछ ज़मीन। हमारे हरियाणा में का जो रूल है ना, हाँ। अगर पेरेंट्स चले जाएं तो लड़का लड़की दोनों के नाम आती है। आदि तो आदि। जो मेरे पापा के पापा थे, जब उनकी डेथ हुई तो मेरी बुआ के नाम ज़मीन आई। तो मेरे को ये था कि जो मेरे बुआ के नाम की ज़मीन है वो आनी तो हमारे नाम ही है, कर कर देती हैं वो बुआएं ज़मीन नाम। अच्छा। तो मेरी मम्मी ने मेरी बुआ को फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे उसने बाहर जाना है, भाई तुम ज़मीन नाम करवा दो। अब तो मेरे पापा भी नहीं रहे, भाई तुम्हारे भाई भी नहीं रहे। तो मेरे फूफा ने मेरी मम्मी की बहुत इंसल्ट करी। ओ। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि चलो, अब अभी देखो मैं भी क्यों झूठ बोलूँ, नहीं था कुछ भी, ऐसा ही सोचा था कि हाँ यूके में जाऊँगी, सड़कों पे पौंड मिलेंगे मुझे, बस वो उठा के इंडिया फेंकनी है जल्दी से, और हाँ। फिर अपना लाइफ सेट कर लेनी है। सेट कर लेनी। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे कि भाई कोई साथ नहीं दे रहा, तो लगा ऐसा कि लाइफ सेट करूँगी, उधार लिए, मतलब कुछ चीज़ें गिरवी रख के उधार लिए। फिर वही है, यहाँ पे आके कुछ और ही स्टोरियाँ हुई, खुद को रोज़ समझाया कि नहीं तूने करना है कुछ। ये जो चीज़ है, जैसे कि आपने वहाँ से EMI वगैरह लिया, चीज़ें वगैरह ली, यहाँ पे आया, आपने काम किया, तो एक आम बच्चा जैसे वो पाकिस्तान से हो या इंडिया बांग्लादेश कहीं से भी हो, जी अगर वो यूके में स्टूडेंट लाइफ के ऊपर आता है, आप देखो कि वो बच्चा 15,000 पाउंड स्पेंड करके आ रहा है। जी अब 15,000 पाउंड स्पेंड करके आके उसने आगे 2 साल का वीज़ा है उसके पास, तो क्या वो 15,000 पाउंड भी कमा के निकाल लेता है और ऊपर से 10-15,000 पाउंड और भी कमा लेता है, या मुश्किल से वही पैसे उतार पाता है जो लेके आया? सर, मैं ऑनेस्टली एक चीज़ और बोलूँगी कि अभी जो रिसेंट में एक चीज़ और हो रही है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एग्ज़ाम रिटर्न में ले रही हैं। अच्छा। तो वो बच्चों को मतलब 1 साल होने से पहले ही उनको वो इलीगली हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो जो बच्चा कर्ज़े पे 15,000 पाउंड लेके आएगा, वो यहाँ से नहीं जाएगा। क्या करेगा वो? घर वाले कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो कहीं पे भी कैसे भी कुछ ना कुछ करेगा वो, काम करेगा, खुद की लाइफ चाहे कैसे भी हो। बहुत सारी दुनिया है, क्या करें वो? ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। अभी वो 15 लाख रुपए लगा के आए हैं, 6 महीने बाद वो इलीगल हो गए हैं, क्या मुंह लेके जाएंगे वो? तो वो पैसे अपने पूरे हो। कर पाते हैं? सर, कर तो नहीं पाते बट करने पड़ते हैं। हम्म। वो एक मीम आया था कि एक लड़के ने बोला अपने पापा को कि बस ये 18 लाख रुपए उतर जाए मैं घर चला जाऊंगा। हाँ। उसके पापा कहते हैं उसको, मैं 30,000 रुपये लगा के आया था, मेरे आज तक नहीं उतरे वो, 20 साल हो गए हैं मुझे, 30,000 ही नहीं उतरे? 30,000 ही नहीं उतरे, तू 18 कहाँ से उतारेगा? कहता घर गुर ले, कुछ काम कर कुछ मुझे। काम कर। अच्छा, जैसे यहाँ पे आप एक लड़की हो, अकेला रहना परदेश में, अम्मी बाप लोगों से भी या फैमिली बहन भाइयों से भी दूर, तो मुश्किलें तो पेश आती होंगी आपको। अब तो चीज़ें वगैरह तो आपको चैलेंजेस तो फेस होते होंगे, तो कभी ऐसा कोई चैलेंजेस फेस हुआ जिसमें आपका फैसला हुआ हो कि बस अब मैंने 1 मिनट नहीं रुकना इस कंट्री में, अब मैं सर, फौरी जाऊंगी? आप कभी की बात कर रहे हो, मैं कहती हूँ जब भी शाम होती है ना, हमारे वहाँ का जो कल्चर है कि शाम हो गई है, हाँ। अपने घर आ जाओ। सही है। जब भी दिन ढलता है तो मेरे को ये होता है कि चल अब शाम हो गई, अब घर चली जा। वाह। तो रातों की तो फिर मतलब रोज का ही है ये नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन आ रही है घर की याद, माँ की, उस घर की। सर बिल्कुल पूरा एक दिन। और मेरी नहीं, आई थिंक ये सबकी, जितने भी मेरे भाई हैं, भाई चलाते हैं ट्रक यूएसए में, मैं मेरे मतलब बहुत बहुत इंस्टाग्राम पे लोगों के डीएम आते हैं, उनसे मैं ज़रूर पूछती हूँ कि तुम अपनी कंट्री को, अपने घर को भूले हो? तो वो ट्रक सामने चला रहे होते हैं, दिमाग में उनके वही थॉट्स, घर घर, मेरे घर में ये हो जाए, मेरे घर में वो हो जाए। अपने लिए आई थिंक जो फॉरेन में इंसान आ जाता है वो अपने लिए ज़िंदगी नहीं जीता, वो अपने परिवार को खुश रखने के लिए लाइफ जीता है अपनी। अब आप यहाँ पे कितने साल काम करते हो, जो कमा रहे हो अपनी फैमिली को आप दे रहे हो? ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पूरी लाइफ दे देते हैं अपनी फैमिली को, जब वो वापस जाते हैं तो वहाँ पे उनके लिए कुछ होता ही नहीं फिर? सर जो मेरा जो धर्म है, हाँ। उसमें जो मेरे भगवान है श्री राम जी,
उन्होंने राजपाट सब छोड़ के वो जंगल में चले गए थे दुनिया का उद्धार करने। हाँ। मैं वो तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना सीखा है कि अगर मेरे साथ धोखा हुआ, जैसे भाई है मेरा, नहीं करेगा, मेरा छोटा भाई है, मेरा लाडला है, सब कुछ है, तो ठीक है, मैं 10,000 20,000 30,000 कमा के खा लूंगी, क्या खर्चे हैं मेरे। हाँ, क्या खर्चे हैं मेरे। नहीं, लेकिन एक बंदे ने 5-10 साल दे दिए लाइफ के हैं, जितना कमाया पीछे भेजा, और जब वो खुद जाता है वापस, आगे कहते हैं कि बस कुछ नहीं है तेरा। सर अब उसमें कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। अब भाई बहन पे और माँ बाप पे अगर इंसान विश्वास ना करे तो किस पे करे? किस पे करे? बीवी, आज हमारे इंडिया में इतने क्राइम बढ़ गए हैं। लड़कियां, मैं खुद एक लड़की हूँ, लड़कियां मतलब मैं हर एक लड़के को यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि तुमने शादी नहीं करानी, मत कराओ। करानी है तो उस इंसान के साथ लॉयल रहो। तो हाँ। अभी इतने सारे क्राइम बढ़ रहे हैं, तो क्या ही तुम मार के किसी को क्या निकाल लोगे? तो क्राइम करा हुआ तो मेरी कंट्री में तो नहीं छुपेगा क्राइम। अच्छा, आपके हरियाणा में भी ऐसे होता है कि जब बेटियों को विदा करते हैं वो जी। तो मैंने देखा है इंडिया में जहेज बहुत देते हैं। दहेज जी। जे एक गाड़ी दे रहे हैं, जमीनें दे रहे हैं, 1-2 किलो सोना दे रहे हैं, करोड़ों रुपया दे रहे हैं। आपके कल्चर में भी ऐसा है? सर बिल्कुल है। आप भी देते हैं? सर मैं सिंगल हूँ, ऐसे मेरी शादी नहीं मतलब कल्चर में तो है, थोड़ा देते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ। तो लड़की है, कहते हैं हमारे में हरियाणा में कि इसके कान नाक तो मूंदने ही पड़ेंगे, मतलब कान के और गले का, नाक का तो देना ही पड़ेगा। कम से कम भी जो दहेज होता है, जो आपने देखा हो कि बस ठीक है चल जाता है, लड़के वाले डिमांड करते हैं या लड़की वाले अपने खुद से कहते हैं खुशी से कि चलो बेटी को दे रहे हैं, बेटी के घर ही जा रहा है ना, कौन सा किसी और के घर जा रहा है? सर अब ये एक बात के दो पहलू हैं। हाँ। कि एक शादी हुई जिसमें दहेज नहीं दिया, लड़की ने 6 महीने बाद डिवोर्स लेके उस लड़के की आधी प्रॉपर्टी मांग ली। ओए। और एक वही बात हुई कि लड़के वालों ने दहेज मांग लिया, अब वो दहेज भी वही लड़के मांग रहे हैं। अभी अगर मैं 10,000 कमा रही हूँ, मेरे पापा अगर 10,000 कमा रहे हैं, वो लड़का देख रहे 1 लाख रुपए वाला, तो वो 1 लाख वाला ना अगले बंदे को दबाने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से रिश्ता भी वहीं पे जोड़ो जो अपने लेवल का हो ना। अभी ऐसा जैसे मेरे ख्याल से भी दहेज भी इसीलिए लेते होंगे ये लोग कि यार 2-3 लाख ले लो, करोड़ ले लो, कहीं कल को आके मेरे से डिवोर्स लेके मेरी प्रॉपर्टी ना ले जाए, सिक्योरिटी के तौर पे रख लो। सर हमारे कंट्री का, हर यहाँ का भी आई थिंक रूल यही है कि लेडी अगर बोल दे कि मेरे को चाहिए। आप क्या समझते हो, सही है ये? सही सर मैं एग्जाम्पल ही यही सेट करना चाहती हूँ कि लड़की लड़का अगर हर चीज़ में एक इक्वालिटी तुम चाहते हो तो लड़की भी काम करे, लड़का भी काम करे। लड़के से तुम चाहते हो कि वो घर का काम करे, तो तुम लड़कियां हो, तुम बाहर का काम भी कर सकती हो। मेरी सच बताऊं, मेरी इच्छा है कि मेरी जिससे शादी हो कि मैं उसके सपने पूरे करूं, अगर मैं कैपेबल हुई तो लड़का अगर अपनी बीवी को पढ़ा सकता है, उसके सपने पूरे कर सकता है, तो कहीं ना कहीं अब ऐसी लड़कियों को भी बनना चाहिए। ये चीज़ें हमारे तो मज़हब में भी इसको हराम करार दिया गया है। हम लोग तो ये जो है ना, हम में भी करते हैं लोग काफ़ी, लेकिन मोस्टली जो है ना वो इन चीज़ों में नहीं जाते। खुशी से दे दिया तो दे दिया। तो ये आपके धर्म में भी है कि दहेज देना ही देना है, या इस तरह का कोई आपने? सर इसको दहेज तो अभी नाम दे दिया है। हाँ। ये अभी जब मांगने लगे हैं तो नाम दे दिया। अभी अगर मैं कैपेबल हूँ, हाँ। मैं घर में इकलौती हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मेरा भाई है, हाँ। मेरा भाई मुझे बोलेगा कि हाँ मैं तुझे गाड़ी दिलाऊंगा, तो मैं तो उसको दहेज नहीं बोलूंगी। मेरे को चाहे वो अभी मैं इंडिया जाऊँ, मेरे को वो गाड़ी दिला दे। नहीं वो तो एक अलग चीज़ होगी ना। जैसे आप शादी करके जा रहे हो तो आगे से डिमांड हो रही है, हाँ भाई बेटी को क्या दोगे, बेटा हमारा तो बैंक में लगा हुआ है। अभी तो नहीं सर, अभी इतना नहीं है, भाई अभी इतना नहीं है। जो डिलीवरी का टाइम है, बेस्ट टाइम कौन सा है? आप क्या कहेंगे कि इस टाइम पे अगर निकलो ना, ऑर्डर भी सही मिलते हैं, ट्रैफिक भी कम होती है, थोड़ा फास्ट काम हो जाता है। सुबह 7 बजे स्टार्ट करो, अच्छी मार्केट हो, 12 बजे तक काम करो, घर जाओ, खाओ पियो, सो जाओ। रेस्टोरेंट की टाइमिंग तो 10 बजे की नहीं ओपन? नहीं, जो कॉफ़ी शॉप्स होती हैं वो 7 बजे, 7 बजे खुल जाती है। हाँ जी। ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद थोड़ा आराम कर लो, 2-3 घंटे, उसके बाद फिर आप डिनर की डिलीवरी कर लो। 5 बजे से लेके 10 बजे। सुबह 7 बजे निकलो, 12 बजे
काम वापस पे। आ जाओ। जी। फिर कितने बजे निकलो रात को? 7 से 12 अगर आप काम करोगे 50, 55, 60 बन जाएंगे। हाँ फिर उसके बाद आप अपना कुछ भी आपने जो पर्सनल काम करने हैं वो कर लो, हाँ। थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद आप 5 बजे निकलो। 5 से 9 बजे तक का जो 10 बजे तक का टाइम होता है बेस्ट होता है, उसमें 60+ इजीली बन जाएंगे आप। 60+, तो मतलब आप इन 2 टाइमों को अगर आप करते हो, एक रूटीन बनाते हो, तो 100+ बना सकते हो जी आप। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि आप ऐसे कट्टे मार के आ रहे हो, गाड़ियां लाइन लाइन में खड़ी हैं, आप पीछे से वो जो गैप होता है गाड़ियों के जी। दरमियान, आ रहे हो आ रहे हो आ रहे हो, तो एकदम किसी साइको ने दरवाज़ा खोला दरवाज़ा खोला है गाड़ी का, टकरा गए हो? सर टकराई तो नहीं हुई, लेकिन होता बहुत बार है। फिर मैं ये ऐसे एक ही रिएक्शन करती हूँ मैं, ओए। वो दूर तक देखता, व्हाट हैपन, मैं यहाँ ब्रदर। अच्छा अच्छा, वैसे बड़ा डेंजरस नहीं? आप अपनी सर मस्ती में आ रहे हो, हाँ। पूरी कर करके आप काट के आ रहे हो गाड़ियों को, एकदम से आगे कोई दरवाज़ा खोल दे। कई बार क्या होता है कि ये रोड है, हाँ यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, हाँ यहाँ से गाड़ी जा रही है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो हाँ। कोई रास्ता वो खिड़की खोल देता है, तो फिर वही रिएक्शन एक ही आता है, ओए। बस। बच गया जो है। बच गए। सबसे ज़्यादा टिप आपको अभी तक की कितनी मिली है, जो आप कहेंगे अब तक ये सबसे ज़्यादा मेरी टिप है? क्रिसमस पे मिली थी मेरे को, 50+ थी। एक ही कस्टमर से? एक कस्टमर से मेरे को 30 पाउंड की, मतलब एक दो जो ऊबर है वो उसमें ऑनलाइन ही पे कर देते हैं टिप, कई लोग कैश में भी दे देते हैं। 30 पाउंड की मिली थी मुझे। 30 पाउंड की? जी। तो वो ऑर्डर कितने का था? वो ऑर्डर आई थिंक 6-7 पाउंड का था। जैसे आपने अभी चैलेंज शुरू किया हुआ है, बहुत सारे लोग आपको प्यार भी दे रहे हैं, देख भी रहे हैं, जी जी। आपको आपसे सीख भी रहे होंगे, आप चैलेंज कर लेते हो, नया कोई सोचा आगे और कोई चैलेंज डिसाइड किया है कि ये ख़त्म होगा इसके बाद मैं ये स्टार्ट करूँगी? सर सच बताऊं, ये चैलेंज लेने के बाद आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप डिलीवरी करने गए हो, एड्रेस है 4th फ्लोर पे, लिफ्ट ख़राब है उसकी, ठीक है आपको, और ऊपर से बारिश हो रही है और फूड बैग भी हैवी है, तो क्या कभी सोचा है कि मैं कस्टमर को फ़ोन कर देती हूँ, ये फूड बड़ा है, आगे वही उठा के ले जाओ, नहीं तो मैं यहीं रख के जा रही हूँ? सर हमेशा जब भी लिफ्ट में जाती हूँ ना, सबसे पहले मैं भगवान का नाम लेती हूँ कि भगवान जी जल्दी से इससे मेरे को बाहर निकाल देना, अब बंद ना हो जाए कहीं। कहीं मैं बंद ना हो जाऊं। और हाँ अगर नॉर्मली अगर 3 फ्लोर तक जाना हो हाँ। तो मैं खुद से जाके दे के आती हूँ, मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करती। अच्छा, जी। ऐसा भी हो सकता है ना, आप 4th फ्लोर तक गए हो, आप सीढ़ियाँ चढ़ 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 के, आगे से कस्टमर भी खड़ूस किस्म का, पहले से तंग, अंदर कोई लड़ाई चल रही है उनकी आपस में आपसे बस उसने ऐसे ही ले लिया, तो दिल में गालियाँ आती हैं, किसी में गालियाँ, सर एक तो जो मैं इतनी दूर खाना देने आई हूँ, ऊपर से तो मुझे लोग अपने हाथ में ग्लव्स लेके, कई लोग हाँ। ऐसे होते हैं ग्लव्स लेके मुझसे फूड बैग पकड़ते हैं। ग्लव्स लेके? ग्लव्स डाला होता है उन्होंने हाँ। हाथ में, और वो आराम से डिलीवरी लेके, आई थिंक वो ग्लव फेंक देते होंगे। वो पता नहीं वो कि वो कैसे ही लोग हैं। तो ये कौन, गोरे गोरे लोग करते हैं या हमारे? पता नहीं, कभी शक्ल तो दिखती नहीं उनकी, उनका सिर्फ हाथ दिखता वह है। ऐसे निकाला, हाँ जी, हाथ पकड़ निकाला। लिया, रख दिया। जी। हाँ, को होता है वो, अफसोस होता है कि अब यार एक उनको तो वो इतना दिमाग यूज नहीं करते है, जो सारा सामान है जो तुम अंदर ले रहे पैक ही है, ये भी तो उधर से कोई ना कोई ये भी खड़ा तो- होकर बना ही रहा होगा, कौन सा तुम जाके बना के आ जाओ, ये मशीनें बना रही हैं, इंसान ही बना रहे हैं वो भी, हो। वही। लेकिन लोगों की अपनी अपनी साइकी है ना। जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया सोनल चौहान जी आपका, आज हमारे आप शो में आए, थैंक यू। और आपने बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी से जो है ना हमें इंकरेज किया। उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि ये लड़की सिर्फ फूड नहीं बल्कि फ्यूचर डिलीवर कर रही है, तो आप हमारे कमेंट्स के अंदर 100 डेज जुनून हमारे कमेंट्स में लिखें आप, और साथ में कमेंट्स करें, सपोर्ट करें, और जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है और हडरामियाँ करके बैठे हैं कि काम करना ही नहीं, मिल ही नहीं रहा, तो जब कुछ करने का इरादा होता है तो कुछ ना कुछ इंसान रास्ता निकाल लेता है। फिर तो वो ये नहीं देखता कि क्या है, मेरे पास काम है नहीं है, जब कुछ करना है तो फिर करना है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।